गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मंदिर स्थापत्य की विभिन्न शैलियों यानी नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली आदि के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम चोल काल के मंदिर स्थापत्य तथा उनकी विभिन्न विशेषताएं आदि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि चोल काल में भी जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली के अनुरूप ही हैं। भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 शैलियाँ थी: नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। दक्षिण भारत में जो मंदिर स्थापत्य की शैली विकसित हुई वह द्रविड़ शैली है। और ये जो द्रविड़ शैली है उसी के अनुरूप चोल काल के मंदिर भी हैं। चोल काल में पल्लवों द्वारा प्रारंभ की गई द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला अपने उन्नति पर पहुंची और द्रविड़ शैली का चोल काल में पर्याप्त विकास हुआ। उस समय मंदिर हैं वो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। और चोल काल में कई अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण हुआ। चोल काल के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली बात तो यही है कि वो जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के अनुरूप बने हैं। दूसरा है कि ये जो मंदिर हैं वो विशाल प्रांगण के मध्य बनाए जाते थे। उनका निर्माण है वो विशाल जो आंगन होता था उनके मध्य में किया जाता था। जैसे तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है। इन मंदिरों में वर्गाकार गर्भगृह व चारों ओर से ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ होता था। चोल काल के मंदिरों का जो शिखर है वो पिरामिड आकार का होता था। ये भी एक विशेषता है उनकी। इसके अलावा जो चोल काल के मंदिर हैं उन पे ऊंचे शिखर होते थे। शिखर का निर्माण ऊंचाई के स्तर पर किया जाता था। तो इस प्रकार ये चोल काल के जो मंदिर हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। चोल काल के जो कलाकार थे वो अपनी कला में पारंगत थे और उन्होंने काफ़ी मंदिरों का निर्माण किया था। उस समय मंदिरों के निर्माण में ईंटों का भी काफ़ी प्रयोग किया गया और चोलकालीन कला का प्राचीन भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। उस समय के विभिन्न मंदिरों में कोरंगनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। परांतक प्रथम के समय का सबसे प्राचीन मंदिर त्रिचनापल्ली जिले के श्रीनिवासनलोर नामक स्थान में है। ये जो कोरंगनाथ का मंदिर है, इस मंदिर की कुल लंबाई 50 फीट है। इसमें गर्भगृह 25 गुणा 25 फुट है और गर्भगृह के ऊपर 20 फीट ऊंचा शिखर है। विमान पर खूब उभरी हुई मूर्तियों के द्वारा अलंकरण किया गया है। इन मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति काली की है। इसके एक ओर सरस्वती की और दूसरी ओर लक्ष्मी की भी मूर्ति है। तो इस प्रकार ये जो मंदिर है काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। दूसरा मंदिर है तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। इस मंदिर में चोल कला का बहुत अधिक विकास दिखाई देता है।
इसका निर्माण चोल राजा राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। दक्षिण के मंदिरों में यह सबसे बड़ा तथा ऊंचा है। इसका मुख्य भवन 180 फीट लंबा है। पिरामिड के आकार का इसका विमान मंदिर से 190 फीट ऊंचा है। ऊंचे शिखर यानी ऊंचे विमान भी ये जो चोल काल के जो मंदिर हैं उनकी चोल काल के मंदिरों की प्रमुख विशेषता है। इस मंदिर के 4 भाग हैं: गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप और बहिर्भाग। सारा मंदिर एक 4 दीवारी के भीतर बना है और इसका गोपुरम यानी प्रवेश द्वार पूर्व में है। इस प्रकार कला की दृष्टि से यह मंदिर बहुत ही उच्च कोटि का है। द्रविड़ कला के मंदिरों में संभवतः ये सर्वश्रेष्ठ है। गंगैकोंडचोलपुरम का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इसकी शैली तंजौर के मंदिर के समान ही है, इसलिए जो विद्वान इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने इसे तंजौर की संगिनी की संज्ञा भी दी है। दोनों में अंतर केवल अलंकरण का है। यह मंदिर आयताकार है जिसकी भुजाएं 340 गुणा 100 फीट है। जिसका शिखर 150 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के भी जो भाग हैं वो गर्भगृह, अंतराल, मंडप, अर्धमंडप और बहिर्भाग हैं। इसका मंडप 175 फीट लंबा और 95 फीट चौड़ा है। गर्भगृह वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 100 फीट है। इस प्रकार इस मंदिर में चोलकालीन कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो अच्छी प्रतीत होती हैं। त्रिभुवनेश्वर मंदिर है। ये जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में तंजौर जिले के त्रिभुवन नामक स्थान पर हुआ है। इस मंदिर में भी चोलकालीन द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। हालांकि ये मंदिर परवर्ती काल का प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी इसमें चोल कलाकारों की जो प्रमुख उनकी कलाकृति हैं उनका विवरण स्पष्ट प्रतीत होता है। इस मंदिर में जो भित्ति स्तंभ बने हैं उनमें कटावदार बेलबूटों का काम भी है। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा मंदिर प्रतीत होता है। इसके अलावा तंजौर जिले में दारासुरम नामक स्थान में भी ऐरावतेश्वर मंदिर है। इसमें भी एक मंडप एक रथ की आकृति पर बनाया गया है। यह मंदिर भी चोलकालीन मंदिर माना जाता है, दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। तो इस प्रकार आज हमने चोल कला के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं तथा उन मंदिरों का जो विस्तृत चर्चा की है। इस वीडियो को सुनते समय आपको नोटबुक और पेन भी साथ रखा करो ताकि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर सको और होम असाइनमेंट जो दिया जा रहा है उसको भी आप हल किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।